नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में आज से हर रविवार होगा नो हॉर्न डे। 2 अक्टूबर तक चलेगा जागरूकता अभियान। संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर दायरे में शोर रहेगा वर्जित। बिहार में 1 करोड़ लाभुकों को मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि। अगस्त में जारी हुई बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त। योजना में 6 तरह के लाभार्थी शामिल। 15 अगस्त को बिहार से दिल्ली जाने वाली पार्सल सेवा बंद। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम। 16 अगस्त से सेवाएं होंगी सामान्य। बीएसआरटीसी बसों में 1 सितंबर से ऑनलाइन बुकिंग होगी शुरू। अग्रिम टिकट और सीट चयन की भी मिलेगी सुविधा। त्योहारों के समय भीड़ से राहत देगी ये पहल। रक्षाबंधन पर लखनऊ में आकाशदीप ने बहन से बंधवाई राखी। बहन और जीजा की मोटिवेशन को बताया सफल करियर का रहस्य। बहन के चेहरे पर मुस्कान देखने को बताई सबसे बड़ी खुशी। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में आज से हर रविवार होगा नो हॉर्न डे। पटना में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद हर रविवार नो हॉर्न डे मनाएगा और 2 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाएगा। शहर को 4 जोन में बांटकर ये टीम लोगों को अनावश्यक हॉर्न न बजाने के लिए जागरूक कर रही है। शांत क्षेत्रों जैसे कि न्यायालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, आवासीय क्षेत्र व संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि सचिवालय, विधानमंडल, राजभवन इत्यादि के 100 मीटर दायरे में शोर वर्जित है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का प्रयोग प्रतिबंधित है। नियम 2000 के उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आर्थिक दंड और उपकरण जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। ये पहल नागरिकों के स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में 1 करोड़ लाभुकों को मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों के खातों में 1247 करोड़ 34 लाख रुपए डीबीटी के जरिए भेजे। प्रत्येक लाभार्थी को 1100 रुपए की दूसरी किस्त मिली, जो जून में 400 रुपए बढ़ाई गई थी। योजना में वृद्धजन, विधवा, विकलांग और अन्य श्रेणियों के 6 तरह के लाभार्थी शामिल हैं। भुगतान के मौके पर पूरे राज्य में प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय व आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम हुए, जिनमें लाभुकों ने लाइव वेबकास्टिंग से मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि सभी योग्य छूटे लोगों को योजना में जोड़ा जाएगा। बिहार के 13 जिलों में बढ़ा बाढ़ का कहर। बिहार में 13 जिलों की 200 से अधिक पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों का सड़क संपर्क टूटा है। NH80, NH30A व अन्य मार्गों पर पानी भर गया है। पटना, भागलपुर, वैशाली, मुंगेर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि जिलों में हालात गंभीर है। पशु चारे व पीने के पानी का संकट गहरा गया है। पटना व कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है। कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा समेत अन्य नदियां भी उफान पर है। भागलपुर, पटना, समस्तीपुर और मुंगेर की कई पंचायतें पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोग बांधों व सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। 15 अगस्त को बिहार से दिल्ली जाने वाली पार्सल सेवा बंद। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने 12 से 15 अगस्त तक देश भर से दिल्ली व एनसीआर के लिए पार्सल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर आदि स्टेशनों से दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला और आदर्श नगर के लिए पार्सल बुकिंग नहीं होगी। ये रोक सामान्य व लीज पर लिए गए पार्सल डिब्बों पर भी लागू होगी। हालांकि समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को छूट दी गई है। 16 अगस्त से सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। रेलवे ने स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने, निगरानी बढ़ाने व प्लेटफॉर्म खाली रखने के निर्देश दिए हैं और लोगों से सहयोग की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस व चेहल्लुम पर सीसीटीवी ड्रोन से होगी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस व चेहल्लुम को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों को अलर्ट किया है। सभी एसपी को संवेदनशील व सार्वजनिक स्थलों, सीमावर्ती इलाकों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी होगी। इसके साथ ही सादे वेश में पुलिस तैनात रहेगी। महाबोधि मंदिर, हरमंदिर साहिब, महावीर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी की जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और शहरी इलाकों में चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की जाँच होगी। ATS को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिला पुलिस के साथ BSAP बल को लगाया जाएगा। असामाजिक या संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। BSRTC बसों में 1 सितंबर से ऑनलाइन बुकिंग होगी शुरू।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी 1 सितंबर से बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू करने जा रहा है। यात्री बीएसआरटीसी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और वर्ल्ड लाइन पोर्टल से वॉल्वो, डीलक्स व साधारण बसों के लिए अग्रिम टिकट, सीट चयन और डिजिटल भुगतान यानी कि यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकेंगे। ये कदम त्योहारों व छुट्टियों में भीड़ से राहत देगा और समय भी बचाएगा। 12 जुलाई को कैनरा बैंक के साथ इस नई ई टिकटिंग प्रणाली के लिए समझौता हुआ। निगम की 804 बसों में प्रतिदिन 56,000 यात्री सफर करते हैं। जल्द ही 80 पिंक बसें, 500 एसी व नॉन एसी और 400 पीएम इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। रेलवे की तरह बसों में रूट चार्ट, डिजिटल टिकट और स्वचालित किराया संग्रहण मशीनें भी होंगी। भागलपुर के 10 वर्षीय अनीश को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान। 2 अगस्त को भागलपुर के खरीक प्रखंड के तुलसीपुर गांव में 10 वर्षीय अनीश कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना 2 बच्चियों को डूबने से बचाया। कक्षा 5 का छात्र अनीश स्कूल से लौटते समय पानी से भरे गड्ढे में गिरी राधिका, जो कि 5 वर्ष की है, और उसे बचाने में गिरी नंदिनी को नन्हे हाथों और साहस से बाहर निकाल लाया। उसकी बहादुरी से 2 परिवारों को बड़ी त्रासदी से बचाया जा सका। इस कार्य के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 13 अगस्त को पटना में अनीश और विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमोना रिंकू घोष को सम्मानित करेगा। अनीश पढ़ाई और गतिविधियों में भी उत्कृष्ट है और अब गांव-गांव में प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बढ़ाई पूरे राज्य की सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस और चिहल्लुम को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सार्वजनिक व संवेदनशील स्थलों पर चौकसी बढ़ाने, सीमावर्ती इलाकों में गश्त तेज करने और सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर सादे वेश में जवान और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की सघन जाँच होगी। एटीएस अलर्ट मोड में रहेगा और महाबोधि मंदिर, हरमंदिर साहिब, महावीर मंदिर जैसे स्थलों पर सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाएगा। किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीएसएफ भी इस मुहिम में शामिल रहेगा। बिहार में फिनो बैंक के 251 खातों से हुई फर्जी निकासी। बिहार में फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के 17 जिलों के 251 खातों से आधार सत्यापन मशीन के बायोमेट्रिक डिटेल की क्लोनिंग कर 5.58 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी हुई है। सबसे अधिक निकासी अररिया 3.05 करोड़, पूर्णिया में 99.87 लाख और किशनगंज में 69.82 लाख में हुई है। कटिहार, गया, जमुई, भागलपुर, चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, पटना व सुपौल में भी रकम निकाली गई है। ठगी मुख्यतः बैंक की व्यापार इकाइयों के खातों से हुई, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए ग्रामीणों को सेवाएं देते हैं। पूर्व में एनसीआरपी व थानों में शिकायतें दर्ज होने के बावजूद अब तक मात्र 38.87 लाख रुपए ही रिकवर हुए हैं। बैंक ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रक्षाबंधन पर खान सर से छात्रा ने की अनोखी मांग। रक्षाबंधन के दिन पटना के एसके मेमोरियल हॉल में 10,000 से ज्यादा छात्राओं ने खान सर को राखी बांधी। छात्राओं ने उन्हें भाई, मसीहा और भगवान तक कहा और इस दौरान एक छात्रा ने कैंसर अस्पताल खोलने की मांग रखी, जिसके पिता कैंसर पीड़ित है। खान सर ने बहन की बात न टालते हुए जल्द अस्पताल खोलने का वादा किया और डॉक्टरों से चर्चा कर प्रोजेक्ट पूरा करने की बात कही। इसमें पहले वे आरा में डायलिसिस अस्पताल के लिए जमीन खरीद चुके हैं। शिक्षा जगत के चर्चित खान सर त्योहारों पर बड़े आयोजन करते हैं। इस बार भी उन्होंने राखी समारोह में मिठाइयों और 156 प्रकार के भोग का इंतजाम कर विद्यार्थियों का दिल जीत लिया। 13 और 14 अगस्त को होगा कांग्रेस के टिकट दावेदारों का साक्षात्कार। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव टिकट दावेदारों के साक्षात्कार की तिथि घोषित की है। 13 अगस्त को सदाकत आश्रम में 21 सांगठनिक जिलों और 14 अगस्त को 19 जिलों के दावेदारों का साक्षात्कार होगा। बैठक स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन अजय माकन की अध्यक्षता में होगी। पहले चरण में प्रभारी सचिव सुशील पासी व देवेंद्र यादव, जबकि दूसरे चरण में देवेंद्र यादव व शहनवाज आलम दावेदारों से राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। प्रभारी सचिव अपने अपने जिलों से आए प्रत्याशियों की विस्तृत जानकारी लेकर कमेटी के सामने प्रस्तुत करेंगे। दोनों दिनों में संबंधित जिलों के संभावित प्रत्याशियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष व सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटा। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार बीजेपी ने 243 सीटों के लिए संगठनात्मक ब्लूप्रिंट तैयार कर राज्य को 5 प्रक्षेत्रों में बांटा है। हर प्रक्षेत्र में एक प्रदेश महामंत्री, एक अन्य राज्य से संगठन महामंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी की तैनाती होगी। पटना प्रक्षेत्र का जिम्मा लाजवंती झा व चंद्रशेखर, मगध शाहबाद का राजेश वर्मा व अजय विष्ट, कोसी सीमांचल अंग का राधा मोहन शर्मा, सारण चंपारण का शिवेश राम व अजय जम्वाल और मिथिलांचल का राकेश कुमार व रत्नाकर को सौंपा गया है।
बाहरी राज्यों से भी नेता प्रचार में जुटेंगे। पार्टी का लक्ष्य 225 सीट जीतने का है। रणनीति में संगठन को मजबूत करने और कार्यक्रम तय करने और गठबंधन की स्थिति पर रिपोर्टिंग शामिल है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर आए सामने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर 2 एपिक नंबर रखने का आरोप लगाया है, जिनमें नाम व पिता का नाम समान पर उम्र व पता अलग है। तेजस्वी ने ईसीआई वेबसाइट पर दोनों वोटर आईडीज दिखाते हुए कहा, या तो सिन्हा फर्जी है या चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि विजय सिन्हा ने लखीसराय और बांकीपुर से एसआईआर फॉर्म भरे और दोनों जगह नाम दर्ज हुआ और इसे चुनावी प्रक्रिया पर खतरा बताया है। विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि अप्रैल 2024 में लखीसराय में नाम जोड़ने व पटना से हटाने का आवेदन किया था, पर पटना से नाम नहीं हट सका, इसलिए 5 अगस्त को ही बीएलओ को आवेदन दिया गया है। कांग्रेस ने तत्काल जांच की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव से बाहर हुए 17 राजनीतिक दल। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के 17 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। देश भर में 334 दलों पर ऐसी कार्रवाई हुई है, जिससे अब 2520 ऐसे दल बच गए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत ये दल अब किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। 2019 से 6 वर्षों में चुनाव न लड़ने और पंजीकृत पते पर कार्यालय न मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बिहार में हटाए गए दलों में भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, बिहार जनता पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस समेत अन्य शामिल है। प्रभावित दल 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर लखनऊ में आकाशदीप ने बहन से बंधवाई राखी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने रक्षाबंधन पर अपनी कैंसर पीड़ित बहन अखंड ज्योति के लखनऊ स्थित घर पहुंचकर राखी बंधवाई और समय बिताया। उन्होंने बताया कि बहन और जीजा की मोटिवेशन से ही उनका करियर बना है, इसलिए इंग्लैंड दौरे पर 10 विकेट की सफलता उन्हीं को समर्पित की। आकाशदीप ने कहा कि बहन के चेहरे पर मुस्कान देखना उनकी सबसे बड़ी खुशी है। प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू करने के बाद पहली बार लखनऊ आने का मौका मिला और इस बार उन्होंने खास तैयारियां की थी। उन्होंने इस मौके को और यादगार बनाने के लिए फॉर्च्यूनर कार खरीदी। आकाशदीप ने 2024 में रांची टेस्ट से डेब्यू किया और एजबेस्टन टेस्ट में 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, अमित यादव, संतोष कुमार, सुरभि कुमारी, विनोद कुमार, मनोज दास, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, रविराज कुमार, बलराम मंडल, रंजीत यादव, राम बाबू दास, दीपक कुमार, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, कुणाल कुमार, निधिनाथ, निशिकांत कुमार, मिंटू ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा और राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।